हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SRG एकेडमी पर। और दोस्तों, आज हम जो है जैन धर्म टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। इससे भी जो है हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। और इससे पहले आपने देखा होगा कि दो वीडियो जो है यूट्यूब पर आ चुकी हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। आज हम लोग जो है जैन धर्म पे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जैन धर्म पे। ऐसे जैन धर्म ऐसे बात करें कि जो जैन शब्द जो है, ये जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। जैसे जैन शब्द, जैन शब्द ये जो है संस्कृत के जैन शब्द, संस्कृत के संस्कृत के जिन शब्द से बना है, शब्द से बना है। अगर बात करें इसके अर्थ की, इसका अर्थ है, इसका अर्थ जो है ये विजेता, विजेता, विजेता या जितेंद्रिय करके जैन शब्द का जो अर्थ जो होता है विजेता या जितेंद्रिय। इसके बाद में ऐसे जैन धर्म, जैन धर्म में जो है कुल जैसे 24 तीर्थंकर हुए हैं। और इसके संस्थापक की बात करें, जैन धर्म के संस्थापक, संस्थापक इसके संस्थापक जो है, संस्थापक इसके ऋषभ देव, ऋषभ देव हैं संस्थापक इसके, ऋषभ देव। और ऋषभ देव का दूसरा नाम भी है आदिनाथ। इन्हें जो है आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यानी जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। और जो ऋषभ देव ही हैं जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो उसी में ये पहले तीर्थंकर हैं, पहले। यानी ऋषभ देव जो है ये प्रथम तीर्थंकर हैं, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर जो है ये ऋषभ देव ही हैं। उसके बाद में जो है प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। और अगर ऋषभ देव के जन्म की बात करें, जैसे ऋषभ देव, ऋषभ देव अगर इनके जैसे जन्म की बात करें, जन्म, ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, तो इनका जन्म जो है ये अयोध्या में हुआ है। अयोध्या, इनका जन्म जो है ये अयोध्या में हुआ है। और जैसे ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में, और इनकी जो मृत्यु जो है, मृत्यु मृत्यु इनकी कहाँ पर हुई है, तो इनकी मृत्यु जो है ये कैलाश पर्वत पर हुई है। कैलाश पर्वत जो कि हिमालय के ऊपर पड़ता है, कैलाश पर्वत। हालांकि जो है जो डेटा नहीं मिलती हैं इनके जन्म और मृत्यु की, तो इनका जन्म जो है अयोध्या में हुआ है और इनकी मृत्यु जो है वो कैलाश पर्वत पर हुई है। और इनको जो है मतलब पहले तीर्थंकर के नाम से भी जानते हैं, ऋषभ देव को। उसके बाद में जैसे जैन धर्म में जो है टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, यानी कुल तीर्थंकर, कुल तीर्थंकर करके कुल तीर्थंकर की संख्या जो है वो जैन धर्म में 24 है। 24 में ये जो है ऋषभ देव पहले हैं। 24 में जो 9 तीर्थंकर हैं, बात करें जो 9 तीर्थंकर हैं, इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ है, उत्तर प्रदेश में। 24 में जो 9 तीर्थंकर हैं इनका जन्म जो है 9, ठीक है, का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश में। 24 में 9 का जन्म जो है ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में जो है जैसे कहाँ कहाँ पर जो 5 तीर्थंकर जो हैं, 5, ठीक है, इनका जन्म जो है अयोध्या में। 5 तीर्थंकर हैं, इनका जन्म अयोध्या में हुआ है। उसके बाद में जो 2 तीर्थंकर हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में। उसके बाद में एक इनका जन्म जो है कौशाम्बी में हुआ है, कौशाम्बी में।
और जो है एक और हैं 9, ठीक है। इनका जन्म जो है श्रावस्ती में, यूपी के श्रावस्ती में। यानी 24 में से जो पूछे जाते हैं यूपी के एग्जाम में कि जैसे कितने तीर्थंकर का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो 24 में से 9 तीर्थंकर जो है जे उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ है। उसके बाद में जो है 9 तीर्थंकर का जन्म यूपी में। जैसे इनके एक और प्रमुख तीर्थंकर हैं, जैसे 23 में बात करें पार्श्वनाथ की, जो 23वें तीर्थंकर हैं, यानी जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर हैं, ये कौन है 23वें तीर्थंकर? तो इनका नाम पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। और पार्श्वनाथ के जन्म की बात करें तो इनका जन्म यूपी के वाराणसी में हुआ है। यानी पार्श्वनाथ का जन्म, अगर जन्म की बात करें इनका, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में। इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ है, वाराणसी में पार्श्वनाथ का जन्म। और ये जो है 23वें तीर्थंकर थे। उसके बाद में इनका जन्म वाराणसी में हुआ है। पार्श्वनाथ जो हैं, इन्होंने जो जैन धर्म में 4 आर्य सत्य दिए हुए हैं, यानी इन्होंने जो है 4 महाव्रत कह लें या आर्य सत्य जो है, इन्होंने 4 महाव्रत दिए हैं जैन धर्म में। इनके द्वारा 4 महाव्रत, या इन्हीं को आर्य सत्य के नाम से भी जानते हैं। 4 महाव्रत कौन कौन से हैं? जैसे 4 महाव्रत जो है, 4 महाव्रत, तो इनकी बात करें, 4 महाव्रत, एक पहला जो है सत्य, यानी सभी को जो है सत्य बोलना चाहिए, सत्य। दूसरा जो महाव्रत है, इन्होंने अहिंसा का पाठ दिया कि जो है हिंसा नहीं करनी चाहिए। इन्होंने जो है हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी सबको सत्य बोलना चाहिए और हिंसा नहीं, यानी अहिंसा का पाठ दिया। उसके बाद में तीसरा जो है, जैसे इन्होंने तीसरा दिया है अस्तेय। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है जैसे चोरी ना करना, यानी किसी को चोरी नहीं करने के लिए कहा है, चोरी ना करना, अस्तेय। उसके बाद जैसे जो चौथा जो है उसका जो नाम है अपरिग्रह। चौथा जो है अपरिग्रह, इसका अर्थ होता है कि धन का संरक्षण ना करना, यानी जो भी रुपया पैसा है धन का संरक्षण, धन का संरक्षण ना करना, ना करना, धन का संरक्षण ना करना, चौथा। वैसे तो जैन धर्म में जो है टोटल 5 महाव्रत हैं, टोटल जो है 5 महाव्रत हैं। 5वां जो दिया है वो महावीर स्वामी ने दिया है। पांचवा महाव्रत महावीर स्वामी, यहीं पे देख ले रहे हैं, महावीर स्वामी का भी 5वां। ऐसे इसी में जो है जो 5वां जो है, ठीक है, 5वां महाव्रत, 5वां जो है ये ब्रह्मचर्य, 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 ये किसके द्वारा दिया गया? ये महावीर स्वामी के द्वारा, महावीर स्वामी। अभी हम लोग जो है महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे। महावीर स्वामी के द्वारा जो है ये 5वां महाव्रत दिया गया है। वैसे इन्होंने 4 दिए हैं, लेकिन ये 5वां, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5वां महावीर स्वामी के द्वारा। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है जैसे जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन्हें ही ब्रह्मचारी कहा जाता है, जैसे इसके पालनकर्ता को, ठीक है, इसके जो पालन करने वाले हैं, पालन करने वाले, उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता है, ब्रह्मचारी कहते हैं। मतलब भाई ये जैसे सन्यासी जीवन व्यतीत करना, ठीक है, शादी वगैरह ना करना, और जो है सन्यासी जीवन, किसी से मतलब ना रखना, तो ये 5वां है। उसके बाद में से अगर इनकी पार्श्वनाथ की मृत्यु की बात करें कि जो है पार्श्वनाथ की मृत्यु कहाँ पर हुई है, तो पार्श्वनाथ की जो मृत्यु जो है वो पारसनाथ पहाड़ी पर हुई है, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। इनकी अगर मृत्यु की बात करें
तो मृत्यु मृत्यु कहाँ पर हुई है इनकी? तो इनकी मृत्यु जो है वो पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी। और यहीं पर जो है एक जैन धर्म का ही स्थल है जिसको बोलते हैं श्री सम्मेद शिखर। यहीं पर पारसनाथ पहाड़ी पर ही स्थित है श्री सम्मेद शिखर करके। यहीं पर जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और ये कहाँ पर पड़ती है? श्री सम्मेद शिखर या पारसनाथ पहाड़ी, ये झारखंड में। ये कहाँ पर? झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में जो है ये पड़ता है। अभी सरकार के द्वारा श्री सम्मेद शिखर पे काफ़ी विवाद था, क्योंकि सरकार जो इसको तीर्थ स्थल मतलब बनाना चाह रही थी, लेकिन जो है जैन लोगों ने विरोध किया जिसका कि यहाँ पर तीर्थ स्थल बन जाएगा तो फिर काफ़ी मतलब खराब, जैसे यहाँ पर जो है खराबियाँ होंगी। तो इसी को लेके जो है फिलहाल में नहीं इसको घोषित किया गया है। तो पार्श्वनाथ की मृत्यु कहाँ पर हुई है? पारसनाथ पहाड़ी पर हुई है। और श्री सम्मेद अगर पूछ ले शिखर कहाँ पर है तो ये यहीं पर है। और कहाँ पर, किस राज्य में? तो ये झारखंड में है। उसके बाद में जो है बात करेंगे जैन धर्म के, ये 23 में थे। अब जो 24 में तीर्थंकर हैं, 24 में जैन धर्म के जो है 24 में तीर्थंकर, 24 में तीर्थंकर, चाहे तो 24 में तीर्थंकर कह लें, ठीक है। या जो है सबसे महान तीर्थंकर भी यही हुए हैं, महान तीर्थंकर, यानी सभी में जो है सबसे महान तीर्थंकर करके, सबसे महान तीर्थंकर। या जैसे जो है संस्थापक की बात कर लें, संस्थापक। और संस्थापक जैसे, वैसे तो संस्थापक जो कहा जाता है उनको ऋषभदेव को, लेकिन ये जो है ये वास्तविक संस्थापक हैं। ये जो है वास्तविक स्थापना, जो संस्थापक वैसे ऋषभदेव हैं, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो वास्तविक संस्थापक या 24 में तीर्थंकर करके या महान तीर्थंकर सबसे, तो ये जो है महावीर स्वामी है। कौन है? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। यानी जैन धर्म के जो है 24 में तीर्थंकर, सबसे महान तीर्थंकर या वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। अगर सिर्फ संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव या आदिनाथ, और वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी। अगर इनके जो है महावीर स्वामी के जन्म की बात करें, जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो जन्म के अगर सन की बात करें तो इनका जन्म जो है ये 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व। और कहाँ पर हुआ है? तो ये कुंडग्राम वैशाली। कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली। और वैशाली जगह कहाँ पर पड़ती है? बिहार में। वैशाली जगह कहाँ पर पड़ती है? बिहार में पड़ती है। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है? 540 ईसा पूर्व में, और कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। उसके बाद में इनके पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? पिता का नाम, पिता का नाम, इनके पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ ही हम लोगों ने देखा था जो बौद्ध धर्म में जो है, जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। उधर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। यानी इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम जो है इनके वो सिद्धार्थ था। और ये जो है जो जांत्रिक कुल करके, जांत्रिक या कहीं पे जो है ज्ञात्रक करके मिलता है, ज्ञात्रक कुल से संबंधित, क्षत्रिय थे, ज्ञात्रक जो है कुल से संबंधित है ये। पिता का नाम सिद्धार्थ। अगर इनकी माता का नाम की बात करें, माता का नाम, महावीर स्वामी की माता का नाम जो है वो त्रिशला था, त्रिशला, माता का नाम त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला, यानी जन्म 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम वैशाली, पिता का नाम सिद्धार्थ, ठीक है। माता का नाम क्या है? त्रिशला करके। इसके बाद में जो है माता का नाम त्रिशला। अगर इनके बचपन की बात करें, बचपन,
बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम जो है वो वर्धमान था, वर्धमान करके बचपन का नाम इनके वर्धमान, यानी महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो है वो वर्धमान। इसके बाद में जो है बचपन का नाम इनके वर्धमान था, और जो है इसके बाद इनकी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम जो है वो यशोदा, पत्नी का नाम यशोदा था, यानी महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। और फिर इनकी एक पुत्री भी होती है, अगर पुत्री की बात करें, पुत्री का नाम, यानी महावीर स्वामी की पुत्री का नाम, तो पुत्री का नाम जो है ये अनोज्या करके, अनोज्या, अनोज्या, इसको प्रियदर्शनी के नाम से भी जानते हैं, अनोज्या प्रियदर्शनी के नाम से। और इनकी शादी जो है, जो मतलब महावीर स्वामी के चाहे दामाद, या जो है अनोज्या के पति का नाम, यानी महावीर स्वामी के दामाद का नाम, दामाद का नाम, ये जो है जामिल करके, महावीर स्वामी के दामाद का नाम जो है ये जामिल था। उसके बाद में जो है, और जामिल ही जो है ये पहले ही मतलब अनुयायी थे, यानी जैन धर्म में महावीर स्वामी के पहले अनुयायी जो है ये जामिल ही हैं। इसके बाद दामाद का नाम जामिल है। महावीर स्वामी जो है शुरुआत से ही मतलब सन्यासी की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव था, तो ये जो है गृह त्याग करते हैं 30 वर्ष की आयु में, यानी अगर पूछ ले गृह त्याग, तो महावीर स्वामी जो है गृह त्याग करते हैं ये 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग करते हैं। और गृह त्याग ये जो है, इसे 30 वर्ष की आयु में इनके माता पिता का तो देहांत हो जाता है, लेकिन इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से, यानी गृह त्याग किया था बड़े भाई, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन की आज्ञा से, की अनुमति से जो है इन्होंने गृह त्याग किया था, यानी 30 वर्ष में जो है इन्होंने गृह त्याग। उसके बाद में जो है गृह त्याग, और इन्होंने जो है 12 वर्ष की तपस्या, यानी 12 वर्ष की तपस्या की, 12 वर्ष की तपस्या के बाद, 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्त होती है, ज्ञान की प्राप्त होती है, यानी 12 वर्ष की तपस्या के बाद जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्त होती है। और इन्हें ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था, ये जो है ज्ञान प्राप्ति जो है 12 वर्ष के बाद, और ज्ञान प्राप्ति जो है ये साल वृक्ष के नीचे, साल यानी जो वृक्ष का नाम है वो साल वृक्ष, उधर गौतम बुद्ध में जो वृक्ष का नाम जो था वो पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष करके, इधर वृक्ष जो है वो साल वृक्ष। और नदी की बात करें, यानी वृक्ष साल वृक्ष है, और नदी किस नदी के किनारे, तो ये जो है रिजुपालका नदी के किनारे। और अगर जगह किस जगह पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जगह की बात करें तो जृंभिक गांव, ये जो है जृंभिक ग्राम के निकट। और ये जृंभिक ग्राम जो है वर्तमान का जैसे पावापुरी हो गया, वर्तमान का बिहार में जो है, ये भी बिहार में ही पड़ता है, पावापुरी, या जैसे जमुई ज़िला जो है बिहार का, जमुई ज़िला, वहीं पर ये लोकेशन मतलब मिलती है जृंभिक ग्राम, यहीं पर जो है इनको ज्ञान की प्राप्त हुई थी। नदी रिजुपालका नदी है, और जगह मतलब किस जगह पे, तो जृंभिक गांव, और ये वर्तमान में जो है पावापुरी और जमुई जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर मिलता है। और वृक्ष कौन सा है, साल वृक्ष, जो इनको ज्ञान की प्राप्ति। और पूछा था कि ज्ञान प्राप्ति की घटना को किस नाम से जानते हैं, यानी जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना, ज्ञान प्राप्ति को, जैन धर्म में जो है ज्ञान प्राप्ति को जो है वो कैवल्य कहा गया, कैवल्य, ज्ञान प्राप्ति को जो है
कैवल्य कहा गया, कैवल्य। जब इनको जो है यानी 30 वर्ष में गृह त्याग किया था, 12 वर्ष तपस्या की, उसके बाद में जो है 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ज्ञान प्राप्त के बाद में इन्हें जो है और भी निम्न नामों से जाना गया है। जैसे ये जो है जिन कहलाए, इन्हें जो है जिन का अर्थ होता है विजेता, जिन विजेता इन्हें मतलब कहा गया। उसके बाद में इन्हें अरहत कहा गया, अरहत के नाम से जाना गया। अरहत जो है ये पूज्य, अरहत के माने जो है पूज्य से हैं। एक और नाम आता है यहाँ पे जिन विजेता, अरहत, पूज्य, और एक निग्रंथ करके, एक जो है निग्रंथ, अरहत, पूज्य और जो है निग्रंथ, निर्ग्रंथ करके। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, बंधन रहित। नामों से भी इनको जो है जाना गया। इनका पूछा था कि इन्होंने जो है पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। पहला जो है उपदेश, इन्होंने जो है प्रथम उपदेश जैसे गौतम बुद्ध में उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इन्होंने पहला उपदेश जो है ये राजगृह में दिया था। पहला उपदेश राजगृह में, पहला उपदेश राजगृह जो कि बिहार में पड़ता है। और यहाँ पर एक पहाड़ी भी पूछा थी, विपुलाचन पहाड़ी पर, विपुलाचन पहाड़ी पर। यानी इन्होंने जो अपना पहला उद्देश्य जो है, प्रथम उद्देश्य राजगृह में जो है विपुलाचन की पहाड़ी पर दिया था। इसके बाद में जो है पहला उपदेश इन्होंने यहाँ पर दिया है विपुलाचन की पहाड़ी पर। इनकी मृत्यु की बात करें, जो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई है, तो इनकी मृत्यु जो है जन्म 540 ईसा पूर्व और इनकी मृत्यु जो है वो 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व में हुई है। और कहाँ पर हुई है इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व, तो ये जो है पावापुरी जगह पड़ती है, ये भी बिहार में है, पावापुरी में, पावापुरी में जो है महावीर स्वामी की मृत्यु जाती है 468 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो जो है यहीं तक रखते हैं और अगला इसका पार्ट 2 जो है अगले दिन मतलब रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।